ओम शांति। हमारे प्यारे प्यारे अति प्यारे परमपिता परमात्मा जो सतगुरु है, जो शिक्षक है, मात पिता है, हमको इसी संगम युग पर ही आकर के मिलते हैं। सारे कल्प में उनसे मिलन होता ही नहीं। तो वर्तमान समय बाप आकर के सबसे पहली हमको शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध और पवित्र आत्मा हो। सारा दिन यही बुद्धि में रखो कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, ज्योति का चमकता सितारा हूँ। तो कोई जैसे सुनार सोने पर चोट लगाता रहता है तो एक ऐसी चोट लग जाती है कि गहना बन जाता है। लोहार भी चोट लगाता है, कोई ऐसी चोट लग जाती है जो उसका इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, हथियार बन जाता है। ऐसे ही शिव बाबा की याद में मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, ऐसी बुद्धि में बैठ जाएगा कि पवित्रता की ही प्रकंपन निकलेंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, किसकी संतान हूँ? स्वयं ईश्वर परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर हैं, वही मेरे पिता है। सारे जगत के रचयिता, सारे जगत के पालनहार मेरा पिता है। मैं किसकी संतान हूँ? इसी को ही जागना कहा जाता है। हम भूल चुके हैं, भूलने को ही अज्ञान कहा जाता है। तो ये सारा स्मृति और विस्मृति का खेल है। बाप आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि तुम शुद्ध आत्मा हो, महान आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। अनादि काल से तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हो। आदि में भी तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठ आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। तो बाबा बार बार हम बच्चों पर ये वाइब्रेशन देते हैं। जैसे एक लोहे को, एक मैग्नेट को 5-6 बार 10 बार घुमाने से, एक ही डायरेक्शन में घुमाने से लोहा भी मैग्नेट बन जाता है। ऐसे ही बाबा बार बार हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे सोचो तुम किसकी संतान हो, तुम कौन हो? तुम शेर के बच्चे शेर हो, पिता परमात्मा की संतान, मास्टर भगवान अर्थात देवी देवता थे। और वर्तमान समय बाबा कहते हैं सबसे बड़ा जो अवगुण है वो है मैं और मेरापन। ये जो कुछ भी है, शिक्षाएं, जो भी हमारे अंदर विशेषताएं, जो भी गुण हैं, ये सब पिता परमात्मा की ही देन है। ये उन्हीं का प्यार है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की दुआएं हैं। इसलिए कहा अभिमान हम ही पतन की जड़ है। तो शास्त्रों में तो ये क्लियर लिखा हुआ है। सूर्य से पूछा हे सूर्य तुम्हारी रोशनी कहाँ से मिली? कहा कि ये मेरी नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई है। चंद्रमा से पूछा तुम्हारी शीतलता कहाँ से आई, ये चमक कहाँ से आई? कहा ये मेरी नहीं है, इधर मम। तो भगवान भी कहते हैं कि मैं ही दाता हूँ, मैं ही वरदाता हूँ, मैंने मेरा ही सब कुछ दिया हुआ है। और यही मैं और मेरा पन ही वास्तव में आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। यही अलॉय है, ये आत्मा की वैल्यू को खत्म करके बिल्कुल ही माइनस कर देता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे लाइट हाउस वाइट हाउस बनो, सदा बुद्धि में रखो ये सब शिव बाबा की देन है। मैं एक नन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ। तो बाप ही मेरा पालनहार है, वही मेरा जिये दाता है, वही प्राणों का प्राणेश्वर है, वही
विधाता, वरदाता, दिव्य चक्षु विधाता है। इसी से ही मैं केवल निमित्त हूं, सबको करण करावन हार तो स्वयं भगवान पिता परमात्मा ही करवा रहे मेरे द्वारा। इसलिए पिता श्री ब्रह्मा ने सदा ही ये बुद्धि में रखा, बच्चे सब कुछ करवाने वाला श्री बाबा है, मैं तो केवल निमित्त हूं। मैं भी तुम्हारी तरह बुद्धू ही था। देखो, आदिदेव ब्रह्मा पिता श्री यज्ञ के पिता स्वयं कहते नहीं, करण करण करावन हार, स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा बैठा हुआ है। ये यज्ञ बाबा का है, सारी रचना बाबा की है, मैं तो केवल निमित्त हूं। तो अपने को निमित्त समझने से निर्माणता का गुण आता है। जब तक निर्माणता का गुण नहीं आएगा, अर्थात ईगोलेस नहीं बनेंगे, तब तक हम नव निर्माण कर ही नहीं सकते, और ना ही हम निर्माण स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो निर्माण स्थिति तब होती है जब जरा भी कहीं अभिमान का अंश मात्र भी ना हो। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मेरी दी हुई चीज को अपना समझना ये झूठा अभिमान है और पिता परमात्मा का अपमान है, क्योंकि दिया तो बाप का हुआ है, ये हमारी चीज तो है ही नहीं। तो यही योगी जीवन के आगे सबसे बड़ी रुकावट ये आते हैं। और इसलिए कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार लास्ट में जिसको आया वो पतन की ओर चला जाता है। तो बाप की शिक्षाएं, बाप के गुण उन आत्माओं के ऊपर बरसते हैं जो सदा ही निर्माणता, निरअहकारता और सदा बाप के गुणों के गुण गाते हैं। वृक्ष पर भी जब फल लग जाते हैं तो वो टहनी झुक जाती है। इसलिए भक्ति में भी कहा गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बाप परमपिता परमात्मा ही पतित पावन है, वही सदगति दाता है, वही कल्याणकारी है, वही बिगड़ी को बनाने वाला है, वही मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सदगति दाता है, कल्याणकारी है, वही सदा अमरनाथ है। उन्हीं का नाम अमरनाथ है, हम तो सब मरनाथ हैं। तो जब तक झुकते नहीं है तब तक हम किसी आत्मा को झुका नहीं सकते। तो बाप परमपिता परमात्मा कितने निरअहंकारी हैं, बच्चों को आकर के नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको प्यार करे वो याद प्यार हमें देते हैं। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम्हारी पूजा तो डबल होती है, मेरी सिंगल होती है। मेरी तो पूजा शिवलिंग के रूप में होती है, तुम्हारी तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम के भी रूप में होती है और अलग से देवी देवताओं के रूप में होती है। तुम तो मेरे से भी ऊंच हो। तो भगवान इतना ऊंचा होते हुए भी हम बच्चों को आगे रखते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे बच्चों के उन्नति होने से ही बाप प्रत्यक्ष होता है। कहते हैं जिसकी रचना जितनी सुंदर, वो रचता कितना सुंदर होगा। तो बाप कहते हैं, मैं बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता हूं। तो बाप कितना निरअहंकारी है। सागर भंडार होते हुए भी हम बच्चों को आगे रखते हैं, खुद बैकबोन होते हैं। तो सबसे बड़ा जो पतन का कारण है वो अभिमान है, देह अभिमान। देह अभिमान से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष ये सब पैदा होते हैं। ये सब पिता परमात्मा की ही देन है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे
सदा निर्माणता में ही तुम्हारा कल्याण है। महाभारत में बताया गया है कि जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह के आगे चरणों में झुकता है तो वो कहते हैं विजयी भाव। दुर्योधन कहता है कि आपने पितामह उनको विजयी भाव का वरदान दे दिया। तो कहा कि अगर तुम्हारे मामा श्री के भी आगे ये झुकेंगे वो भी यही कहेंगे विजयी भाव। तो जो झुकता है वही झुका सकता है। इतिहास साक्षी है, अभिमान ही पतन की जड़ है। और देखो, जब व्यक्ति में से, जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, तो शरीर में अकड़ पैदा हो जाती है, वो मुड़ता ही नहीं है। का जिसमें अभिमान होता है अकड़ उसमें होती है, वो मुर्दा होता है। और जिसमें अभिमान नहीं है वो जिंदा है। तो ये मुर्दे की निशानी है अभिमान। और इसी अभिमान के कारण ही हमारा पतन हुआ। शिक्षक की शिक्षा वही स्टूडेंट ले पाता है जो निर्माणता होती है, निरहंकारी होता है। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, सबसे बड़ा अभिमान है दे अभिमान। दे अभिमान ही पतन की जड़ है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो अभिमान ना आए उसके लिए कहते बाप कहते हैं सदा निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्थिति में टिको। निराकारी स्थिति में रहोगे तो प्रभु प्रिय बनोगे, निरअहंकारी बनोगे तो लोकप्रिय रहोगे, और निर्विकारी बनोगे तो स्वयं को भी प्रिय लगोगे। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, वर्तमान समय में तुम बच्चों को अपनी सर्व शक्तियां, सर्व गुण तुम्हें विल करता हूं, और जिससे तुम सारा कल्प इसका सुख भोगते हो। तो इसलिए बाबा हमारे कितने मीठे प्यारे हैं, जो सागर भंडार होते हुए भी हम बच्चों के आगे आकर के, मेरे लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा ने कभी नहीं कहा हे पापात्मा, हे भ्रष्टाचारी, कहा नहीं तुम मेरे बच्चे हो। और हमने भी प्यार से कहा मेरा बाबा। तो इसीलिए बाप कहते हैं सदा ऊंच पद पाना है तो निरअहंकारी बनो, निर्विकारी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।